हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग फिट होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है। सो गाइज, जैसा कि आपको सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि यूकेपीएससी ने कैलेंडर निकाल दिया है। ठीक है। एग्जामिनेशन का अपकमिंग एग्जामिनेशन का कैलेंडर यूकेपीएससी ने निकाल दिया है। और यूकेपीएससी जेई स्टूडेंट्स के लिए भी वो कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूकेपीएससी जेई एग्जामिनेशन की डेट अब रिलीज हो चुकी है, टेंटेटिव डेट। ठीक है, टेंटेटिव डेट आपकी रिलीज हो चुकी है। सो अकॉर्डिंग टू यूकेपीएससी कैलेंडर, जो आपकी एग्जामिनेशन डेट रहने वाली है, दैट डेट विल बी 7 मई 2022। ये आपकी एग्जामिनेशन डेट उन्होंने वहां पे मेंशन कर रखी है यूकेपीएससी वालों ने। ओके। तो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैसेज आ रहा था, पैनिक में है काफी स्टूडेंट्स। ठीक है। और डर रहे हैं कि एग्जामिनेशन की डेट जल्दी आ गई, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके एग्जामिनेशन की डेट जून में, जुलाई में या अगस्त में आनी चाहिए। ऐसा उनकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उनकी डेट यहाँ पे मई पे आ गई। तो वो लोग अभी डर रहे हैं कि एग्जामिनेशन आपका बहुत जल्दी हो रहा है, तो हम लोग करें क्या। ठीक है। पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखो, पहली बात एक कि हर चीज को पॉजिटिव वे में लिया करो। ठीक है। हर जगह नेगेटिविटी अगर आपकी आएगी दिमाग में, तो एग्जाम क्रैक कैसे करोगे उसके बाद। ठीक है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो कि सक्सेस अचीव करना चाहता है, कभी भी नेगेटिव सोचता ही नहीं है। ठीक है। अगर पॉजिटिव वे में इस चीज को सोचोगे, तो एक चीज बहुत बड़ी पॉजिटिव यहां पे ये है कि ये एग्जामिनेशन आपका हो तो रहा है। एटलीस्ट ये सोचो ना आप लोग कि उन्होंने एग्जामिनेशन की डेट निकाल दी, एग्जामिनेशन कंडक्ट तो हो रहा है कम से कम। आपको पता भी होगा, बहुत से एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जो कि 2-2, 3-3 साल में कंडक्ट होते ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। दूसरी बात, प्रॉब्लम आपको है टाइम को लेकर। ठीक है। टाइम को लेकर प्रॉब्लम है कि टाइम आपको कम दिया जा रहा है। भाई कहां कम मिल रहा है टाइम यार? अगर आप रफली यहां पे कैलकुलेट करो, तो रफली आपके पास यहां पे 90 डेज अवेलेबल है। कितने डेज अवेलेबल है? अप्रोक्सीमेटली 90 डेज आपके अवेलेबल है, रफली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। भाई 90 दिन में एक जेई लेवल का एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है, और आप लोग डर रहे हो। बिल्कुल गलत बात है भाई, डरना बिल्कुल भी नहीं है। 90 डेज मोर देन इनफ है। अगर मैं लोगों की बात बताऊं तो उन्होंने 1-1, 2-2 महीने प्रिपेयर करके गेट में भी रैंक अच्छी लेके आ रखे हैं। गेट, ईएससी, बड़े एग्जामिनेशन जो होते हैं, टफ एग्जामिनेशन, वहां पे भी उन लोगों ने रैंक अच्छी हासिल कर रखी है। तो आपके लिए 90 डेज में जेई का एग्जामिनेशन क्रैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। कुछ पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा जिनको आप फॉलो करो अभी से, आज से ही। ठीक है। और अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज कर लो, तो डेफिनेटली आप सक्सेस यहां पे ले पाओगे। किसमें? इंजीनियर, इसमें यूकेपीएससी जेई एग्जामिनेशन में। ओके। सो देखिए, 1-2 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा यहां पे। आपका बहुत टाइम हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी है भाई, बहुत ज्यादा तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, प्रॉपर तरीके से बैठना है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। और मैं चाहता हूं, या इंजीनियर सक्सेस यहां पे चाहते हैं कि हमारा हर एक स्टूडेंट जो हमारे अंडर पढ़ रहा है यहां पे, वो सक्सेस इस एग्जाम में पाए। ठीक है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको यहां पे रिमेंबर करने हैं, 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, तो करें क्या भाई, हम लोग करें क्या? पैनिक में सबसे पहली चीज यहां पे ये आ रही बच्चों में कि वो करें क्या। पहला काम तो ये करो कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो आप लोग। ठीक है। सबसे पहला, मेक अ टाइम टेबल। नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम को मैनेज तो करना पड़ेगा। आइदर मेक अ टाइम टेबल और मैनेज अ टाइम बाय योरसेल्फ विदाउट मेकिंग द टाइम टेबल। ठीक है। टाइम टेबल को बिना बनाए भी आप टाइम को मैनेज तो करना ही पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है। तो पहला मैं यहां पे लिख रहा हूं, टाइम टेबल आपको मैनेज करना पड़ेगा। टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, प्रॉपर शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा कि मॉर्निंग में आपको कितना टाइम पढ़ने के लिए देना है, शाम को कितना टाइम पढ़ने के लिए देना है। ठीक है। क्लासेस में आप लोगों ने कितने आवर्स पढ़े हुए हैं, ये अब आपके पास पूरा डेटा रहना चाहिए प्रॉपरली। हाँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो इस चीज में कि यार टाइम टेबल मुझे नहीं बनाना, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फिर भी आपका होना चाहिए डेली का। टाइम मैनेजमेंट आप रखो डेली का। ठीक है। डेली आप टाइम मैनेज रखो कि भाई मुझे इतने आवर्स की स्टडी करनी है, तो वो आवर्स आप पर डे क्या करो, अचीव करो। ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है यहां पे कि आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, या टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है सबसे पहले स्टेप में। और ये टाइम टेबल बना के कहीं चिपका के छोड़ नहीं देना है भाई, इसको फॉलो करना है प्रॉपरली। इस टाइम टेबल को अगर आपने फॉलो किया, अगर आपने 3 महीने इस पे काम कर लिया, तो डेफिनेटली आप मेंस जब आपका एग्जाम हो जाएगा ये वाला, तो इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आना डन है, अगर आपने प्रॉपरली टाइम टेबल को फॉलो कर रखा है, ईमानदारी से आपने पढ़ाई कर रखी है अगर तो। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बताऊं यहां पे, तो सॉल्व करिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, मैं आप बहुत से प्रीवियस ईयर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं,
और सोर्सेज आपके पास बहुत ज्यादा हैं, काफी ज्यादा सोर्सेज हैं। तो मैं सारे के सारे सोर्सेज अब रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि 3 महीने में जितना आप कर पाओगे वही आपको करना है, लेकिन उसको बार बार करना है। जो चीज आप कर पा रहे हो उसको बार बार करना है, ठीक है। तो जो मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी यहां पे, एक तो यूकेपीएससी जेई के प्रीवियस ईयर, दूसरा यूपीपीएससी जेई के प्रीवियस ईयर, और तीसरा मैं बोलूंगा एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर। ये 3 चीजें आप लगा लीजिए, ठीक है। ये आपके मोर देन इनफ हैं। आप इनके क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व, मतलब अगर आपने एक बार लगा रखी बुक तो 3-4 बार इस बुक को सॉल्व कर लेना आप लोग, जिससे कि आपको कमांड बन जाएगी क्वेश्चंस में करने में, ठीक है। मेन चीज होती है क्वेश्चंस में कमांड लाना, थ्योरी को आपको अप्लाई करना सीखना है, तो उसके लिए मोर देन इनफ है। 3 मंथ में आप इतना कर भी लोगे आराम से, और इसी को आप लोग 3 से 4 बार कर लो 3 महीने में, तो डेफिनेटली आप देखना एक अलग से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग एग्जाम में जाओगे। ये चीज गारंटी है, आप देख लेना जब एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो सेकंड मेरी जो रिकमेंडेशन यहां पे है, वो रिकमेंडेशन यही है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और ये पीवाईक्यू जो आप सॉल्व करोगे, ये पीवाईक्यू आप सिर्फ और सिर्फ यूकेपीएससी जेई, यूपीपीएससी जेई और एसएससी जेई, सिर्फ यही टारगेट आपको रखना है। इसके अलावा किसी की कैपेसिटी अगर कुछ और बनती है तो वो कर सकता है, वो खुद पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे, लेकिन मिनिमम आपको यही चीजें करनी है। ये चीजें आपकी प्रॉपर टाइम से हो भी जाएंगी और आप यहां पे रिवीजन भी कर पाओगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, थर्ड जो आपको चीजें फॉलो करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने टाइम टेबल तो बना रखा है, टाइम भी मैनेजमेंट आपने प्रॉपरली कर रखा है कि हाँ मेरा ये रहने वाला है, उस टारगेट को अचीव भी तो करना पड़ेगा। तो टारगेट अचीव करना पर डे का, ये आपका अगला काम है, ठीक है। टारगेट अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा है कि मैंने सॉइल को 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो चाहे आपको 2 घंटा सोना पड़े, चाहे आप 4 घंटे सो, चाहे आप 5 घंटे सो, या आप 10 आवर्स नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 दिन के अंदर अगर आपने सोचा है कि मुझे सॉइल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तो आप करोगे, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि आप अपनी स्टडी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जो आगे वाले सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपने टारगेट सेट करा हुआ है वो भी आपके लैग होंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा यह है कि जो भी टारगेट आप सेट करोगे वो टारगेट आप किसी भी हालत में अचीव करने की कोशिश करो, और कोशिश क्या आपको अचीव करनी है किसी भी हालत में, इन एनी हाउ, ठीक है। थर्ड मेरा यहां पे फॉर्मूला यही है कि टारगेट आपको प्रॉपरली अचीव करना है। और फोर्थ जो चीज यहां पे है, यहां पे बिलीव इन योर सेल्फ एंड ईएस, इंजीनियर सक्सेस पे और खुद पे और हम पे, फैकल्टी जो हमारी यहां पे है हम पे आपको बिलीव रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर आपने खुद सेल्फ बिलीव खो दिया तो यह ध्यान रखना कि कोई भी एग्जाम, कितना ही सिंपल एग्जाम हो, आप कभी भी आप उसको क्वालिफाई क्रैक कर ही नहीं सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर एग्जाम क्रैक करना है आपको तो सबसे बड़ी चीज होती है, सब चीज से ऊपर सेल्फ बिलीव। अगर आपका बिलीव सिस्टम अच्छा है, खुद पे बिलीव है, आप भरोसा रखते हो अपने अंदर कि मैं एग्जाम को क्रैक कर लूंगा या कर लूंगी, तो डेफिनेटली ध्यान रखना कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये मेरे 4 फॉर्मूले थे। और जो इंजीनियर सक्सेस पे बिलीव है, देखो यार हमने तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए ये सिचुएशन नहीं है, ये आपके साथ पहली बार आ रही है, लेकिन इंजीनियर सक्सेस इस टाइप की सिचुएशन के साथ पहले भी डील कर चुका है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ा रहे होते हैं और सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट नहीं होते हैं और एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है जस्ट 2 महीने में, हमको कराना पड़ता है, और उसमें से भी बच्चों ने सिलेक्शन लेके दिखा रखा है, उन्होंने ये दिखा दिया है कि टाइम कुछ भी हो, अगर मेरे अंदर बिलीफ है, मैं अपने फैकल्टी पे भरोसा रखता हूं, तो मैं डेफिनेटली यहां पे सक्सीड होऊंगा, ठीक है ना। तो भाई नर्वस या एंग्जियस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है यार अभी के टाइम पे। ये टाइम ऐसा नहीं है कि नर्वस हो। 90 डेज, अगर हाँ यहाँ पे 45 डेज भी मिले होते या 40 डेज मिले होते आपको, तो मैं बोलता यार ये काफी कम डेज हैं, आपको फिर प्लानिंग अलग तरीके से करनी पड़ेगी, ये चीजें आपकी रहने वाली हैं, ये करो वो करो। यार 90 डेज मोर देन इनफ है, मान के चलो मोर देन इनफ टाइम है 90 डेज, ठीक है। बस सिर्फ एक ही चीज है, जो चीजें यहां पे पाथ आपको दिखाया जा रहा है, आप बस हमारे साथ चलते रहो, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सक्सीड होंगे अगर आपने ईमानदारी से काम कर रखा है। और पहली बात तो कभी भी पढ़ाई करो तो पढ़ाई अपना फुल दे दो, अपना फुल एफर्ट दो, ठीक है। 90 डेज में एक एक मिनट का यूटिलाइज करो आप लोग, ठीक है। एक एक मिनट को आप इन्वेस्ट करो, बाकी रिजल्ट जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। कभी भी अगर ऐसे अगर आपने पढ़ाई कर रखी ना, पहली बात तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता है। अगर रिजल्ट किसी वजह से नेगेटिव आता भी है तो भाई एक ही यही चीज थोड़ी रखी है लाइफ में,
ठीक है, जिंदगी इतनी ही थोड़ी ना है, जिंदगी तो आगे भी है ना, लेकिन अपने कर्म नहीं छोड़ने, जो अपने कर्म है वो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बता रखे हैं आपको, होपफुली आप इनको फॉलो करेंगे, या अगर आप खुद कोई पॉइंट क्रिएट करते हो या खुद अपना कोई सिस्टम आप क्रिएट करते हो, कोई रास्ता क्रिएट करते हो, तो डेफिनेटली उस रास्ते को आप फॉलो करोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो गाइस देखिए, इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे ऑल द बेस्ट बोलता हूँ एग्जामिनेशन के लिए। अभी बहुत टाइम है, हम लोग यहाँ पे मिलेंगे क्लास में, ठीक है, प्रॉपरली क्लास में डिस्कस भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करिए, बैठिए प्रॉपरली, ठीक है, एग्जाम के लिए, और डेफिनेटली आप सक्सीड होंगे एग्जाम में, ओके, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे आने वाले टाइम पे हम लोग ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।